प्रणाम। मैं आशीष कुमार, पर्यटन विभाग, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस कक्षा में बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग के डिफरेंट टूल्स क्या क्या होते हैं, मार्केटिंग मिक्स किन चीज़ों से मिलकर बनता है, इसकी जानकारी आज की कक्षा में हम लेंगे। आइए, स्वागत है आपका। नेक्स्ट, मार्केटिंग। जैसा कि हम जानते हैं कि मार्केटिंग के फादर ऑफ मार्केटिंग जो कहलाते हैं वो फिलिप कोटलर हैं। फिलिप कोटलर ने मार्केटिंग को डिफाइन किया है। इट इज अ सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे वांट एंड नीड्स थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स ऑफ वैल्यू विथ अदर्स। हम बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज फ्री में अवेलेबल नहीं होती है। हमें वैल्यू का एक्सचेंज करना होता है। कस्टमर पे करता है प्राइस के टर्म में, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो ई माध्यम से हो, और जब पे किया जाता है तो उसके रिटर्न में कस्टमर को पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज मिलते हैं। नेक्स्ट, द मार्केटिंग मिक्स। अब मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? मार्केटिंग मिक्स कुछ टूल्स के माध्यम से मिलकर बनता है जो कि फर्म, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज में लाई जाती है पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज के प्रमोशन के लिए। हम मार्केटिंग मिक्स के थ्रू अपने एम्प्लॉइज को, अपनी कंपनी को, एज वेल एज अपने कस्टमर को विभिन्न चीजें प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि कंपनी का भी लाभ होता है और कस्टमर को भी फायदा मिलता है। कस्टमर को क्वालिटी के टर्म में फायदा मिलता है और कंपनी को मनी के टर्म में फायदा मिलता है। इन्हीं जो टूल्स हैं, ये जो टूल्स हैं, इसको 4 Ps या 7 Ps के नाम से भी जाना जाता है। 4 Ps मैकार्थी के द्वारा जनरेट किए गए हैं और जो उसमें 3 Ps न्यू एड ऑन हुए हैं, तब इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन में 7 Ps, जो कि बूम्स के द्वारा एड ऑन किए गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। व्हाट आर द टूल्स? अब जो हम मार्केटिंग मिक्स की बात कर रहे हैं, मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, प्रमोशन की बात कर रहे हैं, तो आखिर ये मार्केटिंग मिक्स किन चीजों से मिलकर बनता है? तो दोस्तों, जो मार्केटिंग मिक्स है वो 7 Ps से मिलता है। पहले इसको 4 Ps के नाम से जाना जाता था। आप जैसा देख रहे हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस, ये 4 Ps हैं जो ट्रेडिशनल Ps भी कहलाते हैं। ये इन Ps के माध्यम से प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस के माध्यम से हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करते हैं, हम अपनी कंपनी की गुडविल को इम्प्रूवमेंट करते हैं और कस्टमर के लिए एक बेहतर विकल्प तैयार करते हैं। एड ऑन, जब हमने देखा कि कस्टमर ज़्यादा विलिंगनेस हो गया है, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स कंटिन्यू बढ़ते जा रही है, कस्टमर कंपनी से और ज़्यादा अपेक्षा करता है कि उसे और बेहतर से बेहतर चीज़ें मिले, तो इसी के लिए 3 Ps नए जो इन्वेंशन हुआ उसमें पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस, ये 3 एड ऑन हो गए। अब हम देखते हैं कि ये जो 7 Ps का अम्ब्रेला है, इस अम्ब्रेले के थ्रू हम किस प्रकार से कस्टमर को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। आप यहाँ पर एक ग्राफ भी देख पा रहे होंगे जिसमें हमने 7 Ps मार्केटिंग मिक्स के दिए हुए हैं: प्राइस, प्रमोशन, फिजिकल एविडेंस, पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड प्लेस। आइए जानते हैं एक एक करके इनके बारे में जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट, पहला P हम सभी देख पा रहे हैं, प्रोडक्ट। हम अपने जीवन में न जाने कितने प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं। सुबह उठने से लेकर रात्रि विश्राम तक, दिन भर यदि हम अपनी रूटीन को देखें तो हमारे कपड़े, हमारे ब्रश, हमारे नहाने का सामान, हमारे ऑफिसेस का सामान, हमारे किचन का सामान, हमारे घर का सामान, हमारे ड्राइंग रूम का सामान, हमारे बेडरूम का सामान, और न जाने हम जहाँ पर भी जाते हैं, चाहे हम घर में हैं, चाहे ग्राउंड में हो, चाहे बाहर हो, हम कहीं पर भी जाते हैं, कुछ न कुछ चीज़ें हमारे साथ में रहती ही रहती हैं। ये सभी प्रोडक्ट कहलाती हैं। ये प्रोडक्ट आखिर किन चीज़ों से मिलकर बनता है? तो कंपनी फोकस करती है कि जब भी कस्टमर के पास में कोई भी चीज़ जिसको हम प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं जाए, तो उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जानी चाहिए, कैसे हम उस प्रोडक्ट को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं एक एक करके प्रोडक्ट की विशेषताओं को। पहला फीचर है इसकी क्वालिटी। आज कस्टमर क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट की ही डिमांड करता है। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में एक बहुत ही युक्ति प्रचलित है कि ऐसा सामान जो हम लेते हैं वो चाइना प्रोडक्ट के बारे में जनरली जानते हैं कि चले तो शाम तक वरना चांद तक, है ना। तो इस प्रकार से मार्केटिंग में नहीं किया जाता है कि हम अपने कस्टमर को चीट नहीं करते हैं। कभी भी चीटिंग का विकल्प हमारी कंपनी के द्वारा अपनाया नहीं जाता है। क्वालिटी, हम जिस प्राइस पर प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली
क्वालिटी में इंप्रूवमेंट किया जाता है। यदि हम लग्जरी आइटम दे रहे हैं, यदि हम हाई प्राइस ले रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें क्वालिटी भी उसी स्टैंडर्ड की देनी होगी। यदि हम लीस्ट प्राइस में प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी सामान बेच दें कस्टमर को, नहीं, ये इथिक्स के अगेंस्ट होता है। तो हमें क्वालिटी ऐसी रखनी है जिससे कि कस्टमर सेटिस्फाइड हो सके। फीचर्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक प्रोडक्ट विभिन्न चीज़ों से मिलकर बनता है। प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही आयाम नहीं होता है, प्रोडक्ट की डिज़ाइन, उसका कलर, उसका वेट, उसका डायमेंशन, बहुत सारी। हम एग्जांपल के रूप में बात करते हैं मोबाइल फ़ोन की। मोबाइल फ़ोन की फ़ीचर्स की बात करते हैं तो मोबाइल फ़ोन को हम किस प्रकार से पसंद करते हैं? उसके कलर, उसकी क्वालिटी, उसकी ब्रांड, उसका डायमेंशन, उसका वेट, उसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न फीचर्स, क्या क्या सॉफ्टवेयर है, उसके अंतर्गत कौन कौन से ऐप्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये सब चीज़ें कस्टमर के द्वारा देखी जाती है। तो एज अ मार्केटर, एज अ ऑर्गेनाइजर, एज अ कंपनी हमें ध्यान देना होगा प्रोडक्ट के फीचर्स पर। ऑप्शंस, कस्टमर को हम हमेशा एक ही प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। बच्चों, इस बात पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि हमें एक ही प्रोडक्ट के विभिन्न ऑप्शंस कस्टमर्स को प्रोवाइड करने होंगे। जैसे हम जानते हैं कि जब किसी कंपनी के द्वारा, मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं मोबाइल फ़ोन का ही, कि आप हर रेंज में मोबाइल फ़ोन आपको अवेलेबल होते हैं। सैमसंग के मोबाइल देख लीजिए, आपको लोअर कैटेगरी में 1000 से 5000 के बीच में भी मोबाइल अवेलेबल हो जाता है। दूसरा ऑप्शन, थोड़ा सा आप पे ज़्यादा कीजिए, 5000 से 10,000 के मोबाइल, 10,000 से 20, 20 से 25, 25 से 50, 50 से 1 लाख, जैसा वेरिएंट आपको चाहिए मार्केट में अवेलेबल होता है। तो कंपनी को ये ध्यान में रखना होता है कि कस्टमर को विभिन्न ऑप्शन भी मिले। स्टाइल, आज का युग फैशन का युग है। आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, सर्विसेज होती हैं, उसमें क्या स्टाइल हम दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं हम ट्रेडिशनल वे में ही प्रोवाइड कर रहे हैं, कस्टमर को दोनों चीज़ चाहिए होती है, ट्रेडिशनल भी हो और साथ में मॉडर्न भी हो। ब्रांड नेम, जैसा हम जानते हैं कि लोकल मार्केट से हम जो चीज़ लेते हैं उसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है, लेकिन जैसे ही उसके साथ में किसी ब्रांड का नाम एडिट हो जाता है, जैसे हम मोबाइल फ़ोन की बात करें, यदि हम विदाउट नेम या छोटी कंपनी के जिसका कोई बेस नहीं है, ऐसे ब्रांड को यदि परचेज करते हैं तो वो प्रोडक्ट कितने दिन चलेगा, क्या होगा, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जैसे ही हम किसी ब्रांड पे आते हैं, सैमसंग पे आते हैं, एलजी पर आते हैं, एप्पल पे आते हैं, तो हमें पता होता है कि कंपनी हमें क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट ही प्रोवाइड कर रही है। तो ये भी हमें मार्केटिंग में ध्यान देना होता है कि हमारे प्रोडक्ट का ब्रांड क्या है। पैकेजिंग, दोस्तों, आप तक ये जो कोई भी प्रोडक्ट पहुंचता है तो कंपनी को बहुत ध्यान देना होता है। एज अ मार्केटर हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है, एज अ मैनेजर हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है कि हमारा प्रोडक्ट कितने लेवल में पैकेज हो रहा है। बात करते हैं इस लैपटॉप की। जब हम इस लैपटॉप को परचेस करते हैं तो ये सिर्फ लैपटॉप ही हमें नहीं मिलता है, इसकी पैकेजिंग होती है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर। कंपनी को ध्यान रखना होता है कि जब कंपनी अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जैसे पर्टिकुलर लैपटॉप की, तो इस लैपटॉप को कस्टमर तक पहुंचने के लिए कितनी सारी जगह जाना होता है। कंपनी से गोडाउन से होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास में, और रिटेलर से फिर कस्टमर के पास पहुंचती हैं चीज़ें। तो हमें ध्यान देना होता है कि हमारा प्रोडक्ट कहीं डैमेज ना हो जाए, कहीं टूट फूट ना हो जाए। तो इसलिए पैकेजिंग पर भी ध्यान बहुत दिया जाना चाहिए। साइज, प्रोडक्ट का साइज भी बहुत मायने रखता है कि हम किस साइज का कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कस्टमर की क्या डिमांड है। जैसे हमने मार्केटिंग के डेफिनेशन में जाना था कि कस्टमर की जो नीड्स और वांट्स होती है उसके अकॉर्डिंग हम अपने हमारे प्रोडक्ट को हम डेवलप करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। तो हमें साइज भी इसके ध्यान देना चाहिए। सर्विसेज, हमें प्री सेल सर्विसेज और पोस्ट सेल सर्विसेज दोनों पर ही ध्यान देना होता है। कस्टमर सर्विस ओरिएंटेड होता है, कस्टमर को हमेशा विभिन्न सर्विसेज की आवश्यकता होती है। जब आपने लैपटॉप सेल कर दिया है तो उसमें कुछ नए सॉफ्टवेयर्स की आवश्यकता होगी। यदि वो अपने लैपटॉप को अपग्रेड कराना चाहते हैं तो भी हमें सर्विसेज प्रोवाइड करना होगा। और डेफिनेटली जब कंटिन्यू कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करता है तो हो सकता है उसमें कुछ टूट फूट हो जाए, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ समस्या आ जाए, तो कंपनी को तैयार होना चाहिए। ये सर्विसेज कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हमारी सर्विसेज जितनी बेहतर होगी कस्टमर उतना ही सेटिस्फाइड होगा। वारंटीज, डेफिनेटली ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे प्रोडक्ट का, मार्केटिंग मिक्स का, कि हम अपने कस्टमर को कौन कौन सी वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या प्रोडक्ट के टूट फूट हो जाने पर, कुछ नुकसान हो जाने पर कस्टमर को हम कुछ वारंटी दे रहे हैं कि हम प्रोडक्ट का पर्टिकुलर कुछ
पार्ट हैं वो चेंज करेंगे, या हम पूरे प्रोडक्ट को चेंज करेंगे, या हम आपको घर पर आकर सर्विसेज देंगे। तो कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना होता है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अगले टूल को देखते हैं। प्राइस, मार्केटिंग मिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है प्राइस। हमारे प्रोडक्ट को हम मार्केट में किस प्राइस पर सेल करने जा रहे हैं। यदि ये प्राइस कस्टमर के अकॉर्डिंग या कस्टमर की वैल्यूज के अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो हमारा प्रोडक्ट मार्केट से आउट हो सकता है, हमारा प्रोडक्ट मार्केट से बाहर निकल सकता है। तो इसलिए हमें इस प्राइस पर भी बहुत ध्यान देना होता है। प्राइस हम मार्केट में किस प्रकार से इंटर कर रहे हैं, इसके जनरली जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो दो ही डायमेंशन होते हैं। हम पेनेट्रेट करते हैं और एक स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती है, जिसके थ्रू हम देखते हैं कि मार्केट में हमारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, हमारे पास में कोई भी चैलेंजेस नहीं है, हम ही एक मार्केट में लीडर हैं। तो हम स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हैं, जहां पर हमारे प्रोडक्ट के रेट हाई होते हैं। आपने देखा होगा जब भी मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उस प्रोडक्ट के प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। जैसे ही उसके कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, दूसरी कंपनी भी उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने लगती है, तो धीरे धीरे कंपनी उसके प्रोडक्ट जो प्राइस है उसको कम करने लगती है। दूसरी हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती है पेनेट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। जब हम देखते हैं कि बहुत सारे कंपटीशन है मार्केट में, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी मार्केट में हैं, तब हम मार्केट में इंटर करने के लिए अपने प्रोडक्ट के प्राइस को बहुत कम रखते हैं। हमने जस्ट अभी एग्जांपल देखा जियो का। मार्केट में एयरटेल, आइडिया, न जाने कितनी सारी कंपनीज थी, लेकिन जैसे ही जियो ने मार्केट में इंटर किया तो उन्होंने पेनिट्रेशन मार्केट जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है उसको यूज किया, अपने प्रोडक्ट के प्राइस को बिल्कुल कम कर दिया, जिससे कस्टमर उसकी ओर अट्रैक्ट हो गए और आज जियो का बहुत बड़ा मार्केट हमारे देश में अवेलेबल है। आइए इसके डिफरेंट फीचर्स को भी देखते हैं। डिस्काउंट डेफिनेटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिस्काउंट, हम अपने कस्टमर को क्या डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि मार्केटिंग में या जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो बहुत सारे आपको डिस्काउंट्स अवेलेबल होते हैं, एक के साथ एक फ्री, 2 खरीदने पर 1 फ्री, 50% ऑफ, 50 + 50% ऑफ। बहुत सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती है जिसके द्वारा हम कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं। तो एज अ मार्केटर हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी डिस्काउंट हम कस्टमर को ऑफर कर सकते हैं। ऑफर्स, नेक्स्ट पॉइंट है ऑफर। इसमें हम कस्टमर को क्या ऑफर करने जा रहे हैं, हम क्या पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही दे रहे हैं। जब हम लैपटॉप परचेस करते हैं तो इसके साथ में हमें बैग मिलता है, इसकी डिफरेंट एसेसरीज मिलती है, और हम कस्टमर को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। पेमेंट पीरियड्स, क्या हम क्रेडिट पर दे रहे हैं या हम किस प्रकार से करवाना चाहते हैं, क्या हम कस्टमर को दूसरे डिफरेंट ऑफर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि पेमेंट के लिए हम आपको कुछ लिमिट देते हैं कि आप आइए, जस्ट हमें 10,000 रुपये दीजिए, नेक्स्ट जो भी होगा वो कुछ इंस्टॉलमेंट में हमें दे दीजिएगा। क्रेडिट टर्म्स हो सकती है, कस्टमर को आप कुछ क्रेडिट भी दे दीजिए कि बस आप आइए। जैसे हम देखते हैं बाइक्स पर ये ऑफर जनरली हमको मिलता है कि आप 5,000 रुपये दीजिए, बाकी हमें आप देते रहिए, धीरे धीरे क्रेडिट पर आप दीजिए। तो वो टर्म्स आपकी 6 महीने हो सकती है, 1 साल हो सकती है, 2 साल हो सकती है, 3 साल हो सकती है। तो प्राइसिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको हमें ध्यान में जरूर रखना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। प्रमोशन। प्रमोशन एक ऐसा टूल जिसके माध्यम से हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमर से अवेयर करवाते हैं। कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को जान पाता है कि हमारे पास में कंपनी क्या चीज कस्टमर को ऑफर करने जा रही है। तो इसके कुछ विशेष डायमेंशंस हैं, उसको हम देखते हैं। ये कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिसमें कंपनी अपने कस्टमर से कांटेक्ट करती है। पहला पॉइंट है इसका एडवर्टीजमेंट। हम देखते हैं न्यूज़पेपर में, टीवी में, इंटरनेट पे, जहां पर भी आप चले जाइए, आजकल को तो हम जो मोबाइल पे ऐप्स यूज करते हैं उसमें भी एडवर्टीजमेंट आने लगे हैं। कंपनी चाहती है अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना। हम सोशल नेटवर्किंग साइट को यूज करते हैं, यूट्यूब को यूज करते हैं, फेसबुक को यूज करते हैं, तो उसमें भी हमें ये चीज देखने को मिलती है। कंपनी अपने प्रोडक्ट से अवेयर करवाती है कस्टमर को कि आप क्या चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये इसके बहुत सारे डायमेंशंस हो सकते हैं। हम चाहे तो इंटरनेट पे एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, चाहे तो हम न्यूज़पेपर, टीवी, बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल होते हैं। प्रमोशन का एक बहुत ही अच्छा शानदार टूल है पर्सनल सेलिंग। जब भी कभी आप मॉल में जाते हो तो आपको पर्सनल सेलिंग का एग्जांपल देखने को मिलता होगा। वहां पर आपके साथ में जैसे ही आप इंटर करते हैं किसी भी शॉप में तो हमें एक सेल्समैन मिलता है, वो हमें पूरी शॉपिंग करवाने में
हेल्प करता है, मदद करता है। ये एक बहुत ही अच्छा टूल होता है कस्टमर को किसी भी प्रोडक्ट के लिए अवेयर करना और उसके इंटरेस्ट को और ज़्यादा डेवलप करना और फाइनली उसे प्रोडक्ट को बाय करवाना। सेल्स प्रमोशन के भी बहुत सारे टूल्स आते हैं। आपने देखा होगा कई कंपनीज होती है प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के पहले कई टेस्टिंग करवाती है। कस्टमर को कुछ सैंपल के रूप में दिया जाता है कि आप इसको टेस्ट करिए, देखिए और बताइए कि इसमें क्या कमियां हैं और कैसे हम इसको बेहतर कर सकते हैं। ये भी प्रमोशन का एक टूल होता है। कई बार आप देखते हैं प्रमोशन के लिए कई फिल्म स्टार, क्रिकेटर्स को कंपनी यूज करती है, इनके द्वारा प्रमोट करवाया जाता है। पब्लिक रिलेशन भी मार्केटिंग का एक बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट है, जिसमें कि हम अपने कस्टमर के साथ में कांटेक्ट करते हैं, उनके साथ में रिलेशन क्रिएट करते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कोई भी कस्टमर हमारे हाथ हमारी कंपनी के द्वारा छूटना नहीं चाहिए। कंपनी हमेशा चाहती है कि एक ही कस्टमर कंटिन्यू हमारी कंपनी के डिफरेंट प्रोडक्ट को परचेस करते रहें, लेकिन ये होगा कब? जब हम अपने कस्टमर के साथ में रिलेशनशिप कंटिन्यू क्रिएट करते रहेंगे। और ये इसको क्रिएट करने के डिफरेंट टूल्स होते हैं, जैसे ईमेल के द्वारा, फ़ोन कॉल्स के द्वारा, गिफ्ट्स के द्वारा हम अपने कस्टमर को कुछ सरप्राइज गिफ्ट्स भी पहुंचाते हैं। ये डिफरेंट टूल्स होते हैं जिससे हम अपने कस्टमर के साथ में रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। और फाइनली आती है डायरेक्ट मार्केटिंग। आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है। कंपनी सिर्फ एक शॉप से ही संतुष्ट नहीं होती है। यह कस्टमर जो होता है, अब उसकी परचेजिंग स्टाइल जो है वो चेंज होने लगी है। अब कस्टमर को अपने घर बैठे चीज़ चाहिए, तो उसके लिए डायरेक्ट मार्केटिंग का टूल बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। हम देखते हैं हमारे मोबाइल में फ्लिपकार्ट, अमेजन ऐप्स डाउनलोड होते हैं। इसके थ्रू हम डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को इंटरनेट के थ्रू परचेस कर सकते हैं। अब वो जमाना गया जबकि हम पर्टिकुलर किसी शॉप में ही जाते थे, वहीं से हमें चीज़ें मिलती थी। तो कंपनी डायरेक्ट मार्केटिंग को भी प्रमोट कर रही है कि कैसे हम कस्टमर को अपने घर बैठे जहां पर कस्टमर है वहां तक अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को पहुंचा सके। तो इस प्रकार से जो प्रमोशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। डायग्राम में आप देख रहे हैं एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, ये डिफरेंट टूल्स हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। प्लेस, जैसा हम जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मार्केटिंग के 4 P's, ये ट्रेडिशनल 4 P's है, जिसमें कि लास्ट है प्लेस। प्लेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें हम अपने कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज से रूबरू करवाते हैं। ये प्लेस हो सकता है कंपनी टू कस्टमर, जहां पर पर्टिकुलर कस्टमर किसी प्रोडक्ट को परचेस करता है। तो इसके कुछ डायमेंशन है, उसको देखते हैं। फर्स्ट, चैनल। जैसे हमने अभी बात की, डिस्कशन किया कि कोई भी प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचने के लिए विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना होता है। तो ये चैनल 1 लेयर चैनल होती है, 2 लेवल चैनल होती है, 3 लेवल्स होती है, 4 लेवल्स तक भी हो सकती है। यानी यदि हम बात करें कंपनी जहां पर प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, चैनल 1, हमारा गोडाउन चैनल 2, होलसेलर 3, रिटेलर 4, कस्टमर 5, ये चैनल्स कहलाती है। इस चैनल के थ्रू हम डायरेक्ट पहुंचाते हैं। इसमें कस्टमर टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू बिजनेस, कस्टमर टू कस्टमर, डिफरेंट डायमेंशंस को हम लोग देखते हैं। डिलीवरी किस माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, हम डिलीवरी के लिए क्या ऑप्शंस रखते हैं। लोकेशंस बहुत मायने रखती है। जनरली हम अपने भारत को 4 भागों में डिवाइड करते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इन्वेंट्री, हमारा प्रोडक्ट जो है वो किस प्रकार से डिलीवर होने वाला है। हमारी जो इन्वेंट्री है वो रेल से जाने वाली है, बस से जाने वाली है, फ्लाइट से जाने वाली है, वो किस प्रकार से जाने वाली है। ट्रांसपोर्टेशन का ये माध्यम कहलाता है। हमारी ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में प्लेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। कस्टमर प्रीफर करता है किस प्लेस पे उसे जाना है, वहाँ पर उसे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए मिलेंगी, वहाँ कौन कौन सी एम्यूनिटीज़ होंगी, वहाँ कौन कौन सी चीज़ें उसे मिलने वाली है। तो जब हम 4th P की बात करते हैं, प्लेस की बात करते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्लेस। आइए अब हम बात करते हैं द न्यू 3 P's की। जो नए P's हैं, जो हमने ट्रेडिशनल P's की बात की जब सिर्फ कंपनी प्रोडक्ट ही क्रिएट करती थी, मैन्युफैक्चर करती थी, अब कंपनी प्रोडक्ट के साथ में सर्विसेज भी प्रोवाइड करने लगी है। तो ये 3 P's जो है सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए एड ऑन हुई। जैसे हमने बताया आपको 4 P's जो है मैकार्थी के द्वारा डेवलप किए गए थे, और जो 3 P's है एक्सटेंडेड है बाय बूम्स। आप एक डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस आपस में इंटर रिलेटेड है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। पीपल, कंपनी में काम करने वाले
एम्प्लॉयज़, कंपनी को सप्लाई होने वाले डिफरेंट रॉ मटेरियल, प्रोवाइड करने वाले प्रोवाइडर्स, कस्टमर जो हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज को बाय करते हैं, ये सभी लोग हमारा जो पीपल है, सिक्स्थ भी है, फिफ्थ भी है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसके अंतर्गत हमें ये ध्यान रखना होता है कि कंपनी से जुड़े हुए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हर व्यक्ति को कंपनी के द्वारा सही तरीके से रिम्यूनरेशन दिया जाए, उसको पूरा डेवलप किया जाए, क्योंकि यदि हमने अपने एम्प्लॉय को सेटिस्फाइड नहीं किया तो हमारा कस्टमर भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। मार्केटिंग की बहुत बड़ी टर्म्स है। आइए इसके एक एक पॉइंट को देखते हैं। द एटीट्यूड ऑफ स्टाफ, कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज, उनका एटीट्यूड क्या है। कंपनी को कंज्यूमर बिहेवियर से पहले एम्प्लॉय बिहेवियर को बहुत ही अपग्रेड करना होता है। ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, हम अपने स्टाफ को किस प्रकार से ट्रेन कर रहे हैं। मार्केट में हर दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या हमारे एम्प्लॉय उस टेक्नोलॉजी से अवेयर है, क्या वो उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पा रहे हैं। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो हमें ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करना ही होगा। इंटरनल रिलेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की आवश्यकता होती है। हम देखते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, मीडिया डिपार्टमेंट, ये सब एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं, तो इनके रिलेशंस भी मधुर होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। हमारे स्टाफ का बिहेवियर वो बहुत ही मायने रखता है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन की अपीयरेंस, हमारे स्टाफ किस प्रकार से बिहेव करते हैं हमारे कस्टमर्स के साथ में, हमारे सेलर्स के साथ में, हमारे जो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं चीज़ों को, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके साथ में किस प्रकार से कर रहे हैं। यदि हम बात करते हैं पीपल की, तो हमारे कंपनी में आने वाले हर व्यक्ति का किस प्रकार से स्वागत किया जाता है, किस प्रकार से उनके साथ में बिहेव किया जाता है। क्योंकि यदि हम बिहेवियर अच्छा करेंगे, हमारे स्टाफ का बिहेवियर अच्छा होगा, तो डेफिनेटली हमारी कंपनी की भी गुडविल भी बहुत ही अच्छी क्रिएट होगी। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। प्रोसेस, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने से लेकर कस्टमर तक पहुंचाने तक हम डिफरेंट प्रोसेस को इन्वॉल्व करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें फर्स्ट है डिग्री ऑफ कस्टमर कांटेक्ट। हमारे पास में कितने कस्टमर्स हैं, हमें कितने प्रोडक्ट क्रिएट करना है, तो इसके पहले कंटिन्यू रिसर्च किया जाता है कि हमारे प्रोडक्ट कितने कस्टमर तक पहुंचने वाली है। क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड, हम जब पता लग गया हमें कि क्या डिमांड है, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम अब प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करना, जिसको हम क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं, वो बहुत जरूरी है। क्वालिटी अश्योरेंस, हमारे प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में जितनी भी प्रोसीजर हो रही है, जितनी भी स्टेप्स आ रही है, उसमें हमें एश्योर करना होता है कि हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी ओरिएंटेड ही बन रहा है। पेमेंट मेथड, हमारे प्रोडक्ट को ऐसा ना हो कि बनाते बनाते उसकी कॉस्ट बहुत ही हाई हो जाए। तो ये चीज़ भी हमें बहुत ध्यान रखनी होती है कि जो प्रोडक्ट है वो अपनी कॉस्ट को मैनेज कर पाए। ऐसा ना हो कि हमने बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को इन्वॉल्व कर लिया, प्रोसेस बहुत लंबी कर दी और हमारे प्रोडक्ट का प्राइस बहुत हाई हो गया, तो ये भी मार्केटिंग के अकॉर्डिंग अलाउ नहीं होता है। क्यूइंग सिस्टम ऑफ कस्टमर्स, हम देखते हैं प्रोसेस में, जब भी किसी शॉपिंग मॉल में हम जाते हैं तो देखते हैं कि किस प्रकार से हम इंटर कर रहे हैं। अलग अलग मॉल का, अलग अलग शॉप का ये क्यूइंग सिस्टम अलग अलग होता है। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि कस्टमर इज फर्स्ट। कस्टमर यदि हमारे ऑर्गेनाइजेशन हमारी शॉप में आ रहा है तो कितना टाइम स्पेंड करेगा, यदि हमने उसे अच्छे से हैंडल नहीं किया तो डेफिनेटली कस्टमर डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, दूसरी शॉप पे जा सकता है। तो ये चीज़ बहुत ही मायने रखती है कि कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को ले रहा है तो उसे कितना टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है। तो कम से कम यदि टाइम लगेगा तो डेफिनेटली उसे भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, अपने प्रोडक्ट को वो जल्दी से परचेस करेगा। वेटिंग टाइम, जब हम बिल काउंटर पर जाते हैं तो कस्टमर को कितना वेट करना पड़ता है। हमारे पास में नंबर ऑफ सर्विसेज कितनी है बिलिंग काउंटर की, यदि एक ही है तो डेफिनेटली हमारे पास में बहुत लंबी लाइन लग जाएगी, कस्टमर का टाइम वेस्ट होगा। तो हमें याद रखना होगा कि हमारे पास में बिलिंग काउंटर ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि कस्टमर को ज़्यादा वेट ना करना पड़ा, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आज हमने अपने कस्टमर को वेट करवाया तो नेक्स्ट टाइम वो हमारे पास आने में हिचकिचाएगा, इसलिए वेटिंग टाइम का भी ध्यान दिया जाता है। और फाइनली लास्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। फिजिकल एविडेंस, ये बहुत ही मायने रखता है। आज दो तरीके से युद्ध चल रहा है, जो हम देखते हैं ट्रेडिशनल शॉप्स हैं और ऑनलाइन मार्केटिंग है, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। ट्रेडिशनल शॉप्स कहती हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहती है कि फिजिकल एविडेंस बहुत जरूरी होता है, इसके बिना कस्टमर को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। जब भी हम किसी प्रोडक्ट को परचेस करने जाते हैं, जैसे हमें कार परचेस करनी है तो पहले हम शोरूम में जाएंगे, कार को देखेंगे,
टेस्ट ड्राइव लेंगे किस प्रकार से चलती है। लेकिन अब जमाना बदल गया है, अब टेस्ट ड्राइव की आवश्यकता नहीं रही है। हमारे पास में इतने सारे विकल्प ऑनलाइन मिल गए हैं कि हम कार के एक एक फीचर को यूट्यूब पे देख सकते हैं। कंपनी ऑनलाइन पूरी चीजें प्रोवाइड करती है फिजिकल एविडेंस के लिए। अब फिजिकल एविडेंस को क्रिएट करना हमारे लिए एज अ मार्केटर बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसके अंतर्गत इन्वायरमेंट आता है, एटमॉस्फेयर आता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, हमारी बिल्डिंग कैसी है, हमारे पास में कौन कौन से फर्नीचर है, उसका डेकोरेशन किस प्रकार से है, हमारे वॉल का कलर कैसा है, कर्टन्स हमने किस प्रकार से लगाई है, हमारे शोरूम में किस प्रकार का म्यूजिक प्ले हो रहा है, हमारा लेआउट कैसा है। गुड एसोसिएट विथ सर्विसेज। आपने देखा होगा कि जब भी कभी हम परचेस करने जाते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो सिर्फ आप पैंट शर्ट या दूसरे आइटम से नहीं खरीदते हैं, आपको एक कैरी बैग भी परचेस करना होता है। आप देखते होंगे कि ढेर सारे आइटम्स हैं, जो चीज़ आपको आवश्यकता नहीं थी लेकिन कुछ ऑफर चल रहा है तो भी हम उसे परचेस कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं मिलकर फिजिकल एविडेंस का निर्माण करती है कि जहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। फ्लिपकार्ट की वेबसाइट को देख लीजिए, वो फिजिकल एविडेंस का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। यदि आपको एक मोबाइल भी परचेस करना है तो उसके डिफरेंट इमेजेस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाता है, आपको कस्टमर के फीडबैक और रिव्यूज मिलते हैं अपने प्रोडक्ट को परचेस करने से पहले। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विसेज कस्टमर को सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसको हम एज ओरिजिनल ऑनलाइन प्रोवाइड करें। यदि हमारा शॉप है तो सर्विसेज भी हैं, हम प्रोडक्ट भी उसे बहुत ही अच्छे तरीके से परचेस करें। आज की क्लास में दोस्तों हमने देखा मार्केटिंग ऑफ पीज, 4 पीज जो कि ट्रेडिशनल पीज हैं, और एड ऑन 3 पीज जिसमें हमने पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस को देखा। तो निश्चित रूप से हमारे लिए एज अ मार्केटर 7 पीज जानना समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने कस्टमर को बेहतर तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, बेहतर तरीके से क्वालिटी प्रोवाइड कर सकें। निश्चित रूप से ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आप धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।